नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बीच स्थिरता और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए आज के इस गहन विषय की ओर बढ़ते हैं। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इस शरीर में जैसे बच्चे, युवा और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार आत्मा को भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का अनुभव होता है। इसलिए धैर्य रखने वाले व्यक्ति को इस परिवर्तन से नहीं डरना चाहिए। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर का परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे एक व्यक्ति बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा का भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह जीवन के उतार चढ़ावों में स्थिर रह पाता है। इसलिए हमें अपने भीतर की आत्मा पर विश्वास रखना चाहिए और जीवन की अस्थायी स्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान नामक व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का एक सपना था, वह अपने खेतों में इतनी फसल उगाना चाहता था कि उसका गांव समृद्ध हो जाए। लेकिन हर साल सूखा या बाढ़ उसकी फसल को बर्बाद कर देती थी। एक दिन रामू ने अपने मित्र मोहन से कहा, मोहन, मैं बहुत निराश हूँ। हर बार मेहनत करता हूँ और फिर से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम क्यों चिंतित हो? क्या तुम भूल गए हो भगवद गीता का वह श्लोक जो कहता है कि जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए? रामू ने कहा, हाँ, लेकिन यह सब सुनने में आसान है। मोहन ने जवाब दिया, सही है, लेकिन याद रखो, जैसे तुम छोटे थे और बड़े हुए, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। रामू ने सोचा, क्या मैं वास्तव में अपने भीतर की आत्मा पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ? उसने निर्णय लिया कि वह अपने प्रयास को जारी रखेगा, चाहे जो भी हो। अगले साल उसने नई तकनीक और मेहनत से काम किया। जब बूंदें आईं, उसकी फसल लहलहाने लगी। उसने देखा कि धैर्य और मेहनत से सब कुछ संभव है। अंत में रामू ने गांव के लोगों को कहा, हमें जीवन की परिस्थितियों से नहीं डरना चाहिए। हमें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह रामू ने न केवल अपनी फसल को सफल बनाया, बल्कि गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।